हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 60 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के सिलेबस के रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 60 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। हमें बताना है दोस्तों कि वह कौन से बड़े राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों में आते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, देश के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, लेकिन उत्तर प्रदेश विकल्प में नहीं दिया गया है क्योंकि 3 स्टेट दिए गए हैं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हमें बताना दोस्तों, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में पढ़ते चले हैं दोस्तों कि 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं दोस्तों कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं निर्माण व विनिर्माण, और तथा तृतीय क्षेत्र में पूरा कारपोरेट सेक्टर आप कह सकते हैं दोस्तों, जिसमें रेलवे होगा, बैंकिंग, ये सारी चीजें आती हैं। तो हमें यहाँ बताना है दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी कि असत्य कथन का चयन करना है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, वानिकी भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जबकि संचार व्यवस्था ये तृतीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, क्योंकि हम लोगों को असत्य कथन का ही चयन करना था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है, यह बताना है हमें 3 नंबर क्वेश्चन में। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, डायलिसिस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, वृक्क के। दोस्तों, किसमें, वृक्क में किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। डायलिसिस का प्रयोग दोस्तों वृक्क रोग के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लाया जाता है। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, बच्चों में बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है, टीबी की चिकित्सा। किसके लिए दोस्तों, टीबी की चिकित्सा, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। टीबी की चिकित्सा आप कह सकते हैं दोस्तों, टीबी रोग से प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका बच्चों में लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा खाद्य श्रृंखला से है। आप लोग फूड चेन यानी फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़े होंगे। इसमें दोस्तों 3 क्षेत्र आते हैं। सबसे पहले दोस्तों उत्पादक आता है, जो कि स्वपोषी होता है, वो अपना भोजन सौर प्रकाश के यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से स्वयं बनाता है, जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों जिसको गाय हो गया, हिरण हो गया, टिड्डी वगैरह हो गया, ये दोस्तों हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें खाते हैं और ये शाकाहारी होते हैं, तो इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है कौन, हिरण आता है, उसके बाद दोस्तों चीता आता है, हिरण नहीं आता, चीता आता है, वाघ वगैरह आते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, इन्हें खाकर अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, जो कि द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद दोस्तों अब घटक आते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आप लोग जानते हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कॉमन सेंस का क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन का विचार करें। ए नंबर स्टेटमेंट है, हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर है, बिल्कुल सही है। वह सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी संश्लेषित करते हैं। ये नंबर स्टेटमेंट सही है। बी है दोस्तों, शाकाहारी जैसे हिरण हो गया, गाय होगा आदि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है, बिल्कुल है, और ये दोस्तों शाकाहारी होते हैं। उसके बाद मांसाहारी जो होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी हमारा भी सही हो जाएगा। डी है दोस्तों, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, क्योंकि ये सारे कथन हमारे सही हैं। एक बार इसका आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ये हमें बताना दोस्तों कि इनमें कौन कौन से रोग दूषित जल के कारण फैलते हैं, जो कि हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है। एक नंबर है हैजा, उसके बाद है टाइफाइड, फिर है हेपेटाइटिस और मलेरिया। नीचे हमारा कोड दिया गया है कि कौन सा कथन हमारा सही है।
तो इनमें से दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? हैजा, बिल्कुल सही दोस्तों, हैजा दूषित जल के कारण ही फैलता है। टाइफाइड भी दोस्तों इसी के कारण है, और दोस्तों इसका कारक हेपेटाइटिस भी है। और उसके बाद है चरण में मलेरिया। मलेरिया दोस्तों हम लोग जानते पढ़ते चले हैं कि मादा एलिफिलिस नामक मक्खी के काटने से मलेरिया नामक रोग फैलता है। तो हमारा डी यहाँ पे 4 नंबर गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है, यानी 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ये तीनों रोग दूषित जल के सेवन से फैलते। विकल्प कौन सा सही होगा दोस्तों? 1, 2 और 3, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों एनीमिया के मुख्य लक्षण है पीला चेहरा, जल्दी थकान, थकावट तथा वजन का कम होना। इस रोग में लोहा यानी कि आयरन की कमी से दोस्तों या रक्त में होमोग्लोबिन जो कम हो जाता है, इसी को दोस्तों एनीमिया रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस पर्वतमाला में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस पर्वतमाला में स्थित है? तो महादेव की पहाड़ियां जो है दोस्तों उसमें स्थित है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। पंचमढ़ी हिल स्टेशन महादेव की पहाड़ियां जो पर्वतमाला है उनमें स्थित है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। आप लोग पढ़ते चले आएंगे दोस्तों। ये सर्वप्रथम अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। यहाँ हम इसका दोस्तों और भी चर्चा करेंगे ताकि क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे तो भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी अधिकारियों के वेतन के लिए, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सी आप लोग ध्यान दीजिएगा, सैन्य अधिकारी लिखा है तो सैन्य नहीं आते थे, अधिकारियों के वेतन के लिए भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट नोट भी देखेंगे ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में मनसबदारी पद यानी कि प्रथा की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के लिए सर्वप्रथम अकबर द्वारा की गई थी, जो कि हमारा आंसर है। इसमें सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था से हम लोग पढ़ते चले हैं दोस्तों। तो वर्तमान में कितने प्राप्त है? 6 मूल अधिकार हैं। प्रारंभ में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे। आप लोग जानते हैं संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया। तो अब दोस्तों कितने रह गए? 6 रह गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो हम लोग पढ़ते चले दोस्तों, पुरानी कछारी मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी कि मृदा। तो पुरानी को क्या कहते हैं? वांगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगर नहीं पूछा जाता तो खादर होता, विकल्प नंबर ये तब हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो किसके द्वारा की गई थी सर्वप्रथम दोस्तों? पुर्तगालियों के द्वारा, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। थोड़ा सा यहाँ एक स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। स्टेटमेंट है दोस्तों, भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगाली नाविकों को जाता है, जो 16वीं सदी में, 16वीं लिखा हुआ है दोस्तों, 16वीं लिख गया है, 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में इसे भारत लाए थे। किंतु ध्यान दीजिएगा, भारत में तंबाकू की खेती कब किसके शासनकाल से प्रचलित हुई थी? तो वो जहांगीर हैं। किसके शासनकाल? जहांगीर से ही। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला लॉर्ड्स का मैदान, आप लोग बार बार सुनते चले आएंगे दोस्तों, लॉर्ड्स मैदान किस देश में है? तो न्यू इंग्लैंड में है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। लॉर्ड्स मैदान जो कि क्रिकेट की मक्का के नाम से जाना जाता है, ये इंग्लैंड में है। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर राज्य बार बार पढ़ते चले होंगे दोस्तों, दक्षिण का वंश है, एक राजवंश। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर हम लोग की स्टेटमेंट भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर करेंगे, तो विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तुंगभद्रा, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा
सही आंसर होगा विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। एक स्टेटमेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक तुंगभद्रा नदी, किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में, कब? 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है। हर स्टेट, यहाँ पे दोस्तों हर सेंटेंस से, हर स्टेटमेंट से एक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन साम्राज्यों पर 4 वंशों, जो कि क्रम है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। सबसे पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश और लास्ट में दोस्तों अराविडू वंश, और लगभग 300 वर्ष तक ये शासन काल रहा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।